ये वीडियो मेरे चैनल की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में से एक होगी जो कि आपके लिए यूज़फुल होगी। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप दुनिया का कोई सा भी गाना, कोई सा भी धुन, कोई सी भी ट्यूनिंग जो है आप उसको निकाल पाएंगे, या फिर अगर आप कोशिश करते हैं तो आज नहीं तो कल आप उसे ज़रूर बजा पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, इसको अच्छे से समझना है और जो मैं बताऊं उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, हर दिन एक नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शिव्स म्यूजिक एकेडमी और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैंने आपको ये दिखा रखा है कि एक ग्राफ बताया मैंने आपको, साउंड वर्सेस नोट। इसका क्या मतलब है कि मैंने वाई एक्सिस, एक एक्सिस पर मैंने लिया साउंड, दूसरी पर लिया मैंने नोट। साउंड मतलब कि कौन सा साउंड, जो हम बजाकर निकाल रहे हैं। ठीक है, जो हारमोनियम या फिर आपका पियानो है या फिर कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, बांसुरी, जो भी है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट है, उस पर जो साउंड निकल रहा है, जो धुन निकल रही है, उसको मैंने एक एक्सिस पर रखा और जो हम नोट दबा रहे हैं उसको एक एक्सिस पर रखा। अब देखिए क्या होगा, मैंने सी शार्प को एज अ रेफरेंस लिया, मतलब कि मैं यहां पर खड़ा हो गया। ठीक है, सी शार्प को। अब देखिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला। ठीक है, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए क्या होता है हारमोनियम के केस में क्या है, जैसे मान लिए सी शार्प, मैंने सी शार्प को सा मान लिया, आप कहीं पे भी मान सकते हैं। जो ये वाई एक्सिस पर दिख रहा है वो डी पर भी हो सकता है, डी शार्प पर भी हो सकता है, एफ शार्प पर भी हो सकता है, ए पर भी हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कहीं भी हो सकता है, मैंने केवल समझाने के लिए माना है सी शार्प। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी हुई मीडियम ऑक्टेव, ये हमारी हुई लो ऑक्टेव। देखिए सी शार्प पर हम खड़े हो गए, यहाँ पर ये हमारा था मीडियम ऑक्टेव का सी शार्प। अब देखिए एक तरफ मुझे मालूम है कि अगर मैं राइट साइड जाता हूं तो जो सुर है वो बढ़ता जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो सुर है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ती जा रही है, यानी कि पतली की तरफ होता जा रहा है। और अगर मैं सी शार्प से नीचे जाता हूँ, देखिए ये मीडियम ऑक्टेव से मैं नीचे गया, लो ऑक्टेव वाले में साइड में इस साइड गया, तो मुझे मालूम है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कम होती जाएगी और वो मोटा आवाज साउंड करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, यही मेन कॉन्सेप्ट है कोई भी गाना बजाने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो क्या होता है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं सरगम की, सा रे गा मा प ध नि सा, जो थाट बिलावल में हम करते हैं उसमें हम सभी स्वर शुद्ध लेके करते हैं। जैसे हमने सा से स्टार्ट किया तो उसके बाद सा, अभी भूल जाइए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सी शार्प से, डी शार्प से, कहीं से भी। मान लिए सा से, मतलब उसको हमने सा नोट दिया, तो सा के बाद हम रे यूज करते हैं, कौन सा, शुद्ध। अभी मैं शुद्ध की बात कर रहा हूँ, बाद में हम जो राग वगैरह होते हैं, थाट होंगे, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी केवल हम सिंपल केस लेके समझते हैं, ताकि आपको सिंपल समझ में आता है तो आगे के कॉम्प्लेक्स केस भी सब समझ में आ जाएंगे। देखिए क्या है, सा के बाद हम गए रे पर, रे के बाद गए ग शुद्ध पर, ग शुद्ध के बाद म प ध नि सा, ये मैंने एक ऑक्टेव पकड़ ली, मीडियम ऑक्टेव। ठीक है, सा रे ग म प ध नि सा। तो अब क्या करना है आपको, आज के बाद आप जब भी कुछ भी प्रैक्टिस करें, या वो अलंकार हो, या वो थाट हो, या वो राग हो, तो सबसे पहली बात वो जो करना है वो है आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जो भी आप बजा रहे हैं, जो उसका साउंड निकल रहा है, जो उसकी धुन निकल रही है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है तो कितना ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है तो कितना नीचे जा रही है। जैसे मैं सा से रे पर गया, रे शुद्ध पर गया, तो मुझे ये ध्यान हो जाना चाहिए सुर। जैसे देखिए सा से रे पर गया, सा से मैं रे पर गया, तो शुद्ध, ये साउंड धुन कैसे निकली, तो अब ये धुन जिस जिस भी गाने में यूज होती है, तो सीधी सी बात है उसमें नोटेशंस सा के बाद रे आएगा, तो हम ऐसे पता करते हैं। अब देखिए एक बात और, कि जो हम थाट बिलावल यूज करते हैं, जो हमारा थाट बिलावल होता है उसमें सभी स्वर शुद्ध होने के कारण उसकी जो फीलिंग है वो एक खुशी की फीलिंग आती है जब हम उसको बजाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये फीलिंग्स है खुशी की, हैप्पीनेस की। तो जब म्यूजिक आया था तो ऐसा नहीं है कि पहले म्यूजिक आ गई, पहले नोटेशंस आ गई, ऐसा नहीं हुआ था, पहले फीलिंग्स आई थी। उस फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हमने राग बनाए, थाट बनाए। ठीक है, उसके फीलिंग्स के अकॉर्डिंग गाने बनते हैं, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जो भी है, जो भी आप सुनते हैं, सब कुछ फीलिंग्स पर बेस्ड होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो फीलिंग्स है वही आपको ऑब्जर्व करनी है। हम म्यूजिक क्यों बनाते हैं, फीलिंग्स के लिए। अगर खुशी का माहौल है तो हम खुशी वाले गाने चलाते हैं, अगर गम भरा है तो हम गम वाले गाने चलाते हैं। तो ये सब फीलिंग्स पर बेस्ड है। तो आपको क्या नोटिस करना है कि जो नोट्स का डिफरेंस है, सा से हमने रे शुद्ध पर जंप किया तो कैसा साउंड आया,
सा से हमने ग शुद्ध पर जंप किया तो कैसा साउंड आया, ग से हमने म पर किया तो कैसा साउंड आया। तो ये आपको नोट करते जाना है। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि जो थर्ड बिलावल है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, जनरली स्टार्टिंग में हम जिसमें प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें देखिए जितने भी स्वर हैं, सा से हमने ग पर जंप किया तब भी हैप्पीनेस साउंड आएगा, सा से म पर, सा से प, सा से ध, सा से नी, सा से सा, इन सभी पर हम जंप करेंगे तो एक हैप्पीनेस वाला साउंड आएगा। अब मान लीजिए मुझे दुख वाला इंटेंस वाला साउंड निकालना है, तो जब भी आप सा से किसी कोमल या तीव्र पर जंप करते हैं तो वो एक इंटेंस साउंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर आप म तीव्र पर जंप करते हैं तो एक वो हलचल सा साउंड प्रोवाइड करेगा, एक हलचल देगा आपको, ठीक है, बेचैनी सी। अब देखिए मान लीजिए सा से मैं ग कोमल पर जाता हूँ, मुझे पता था सा से ग पर जाऊंगा तो हैप्पीनेस वाला साउंड आएगा, सा से ग कोमल पर गया तो देखिए साउंड कैसा आ रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सुनकर आपको पता लगा कि ये इंटेंस फीलिंग है। अब जैसे इसका एग्जांपल लिए, चाहा है तुझको, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये गम भरा गाना हुआ। अब मान लीजिए हैप्पीनेस वाला है, सागा तुम दिल की, अब यहाँ पर ग शुद्ध हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम डिसाइड करते हैं। तो एक बात और है कि ये एक बार में नहीं आएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप जो गाने हैं उनको बिना नोटेशन देके आप अगर खुद से ट्राई करते हैं तब आप इसको सीख पाएंगे। धीरे धीरे ये आता है टाइम के साथ, ठीक है। जैसे कि हम क्रिकेट का उदाहरण लें कि अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है, अगर उसको सारे नियम पता है और अगर वो मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहा है मान लो, तो क्या वो फील्ड में अच्छा खेल पाएगा? बिल्कुल नहीं खेल पाएगा। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, जब तक वो अपने गलत शॉट से सीखता नहीं है, तब तक वो नहीं सीख पाएगा। वैसा ही आपको करना है, आप बस ट्राई करते जाइए, ठीक है। जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे और फिर उन गलतियों को नोट कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सा भी गाना तुम ही हो है, मान लीजिए अब मुझे ट्राई करना है, मुझे मान लो नोटेशंस नहीं पता, आप नोटेशंस कब तक लेंगे? दुनिया में लाखों करोड़ों हजारों गाने, ठीक है, तो आप नोटेशंस तो ऐसा नहीं कि सबकी नोटेशन याद रख पाएंगे। आज आप एक गाने की नोटेशन मांग रहे हैं तो कल आप दूसरे की मांगेंगे, तो वो तो आपको मिलने से रही हर रोज आपको नोटेशन, तो आप क्यों नहीं खुद से ट्राई करते हैं? ठीक है, बस आपको ट्राई ही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब मान लीजिए मैं बता रहा था कि तुम ही हो गाना है, क्योंकि तुम ही हो। अब इसी गाने को नहीं, कोई सा भी गाना है, तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपको पहला सुर पहचानना है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट किया क्योंकि तुम, तो इसका पहला सुर क्या था? क्यों। तो इस पे आप होल्ड करिए, जब तक वो सुर चेंज नहीं हो रहा है तब तक आप उस सिर पर स्थिर रहिए, उस सुर पर स्थिर रहिए, ठीक है। अब मैं ट्राई करूंगा। देखिए एक ऑक्टेव में 12 सुर होते हैं, तो यहां से लेकर यहां पर साइकिल रिपीट है, यहां से लेकर यहां तक साइकिल रिपीट है, यहां से लेकर यहां तक। आप किसी भी 12 सुर को उठा लीजिए, उसमें एक साइकिल होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक एक करके ट्राई करते जाना है। जैसे मैंने ये ऑक्टेव पकड़ ली, इस सा से लेकर मीडियम सा से लेकर हाई ऑक्टेव का सा, तो आपको एक एक करके पकड़ते जाना है। पहले रे ट्राई कीजिए, फिर रे कोमल, फिर रे, फिर ग कोमल, ग म तीव्र, ऐसे करते आपको ट्राई करते जाना है। 12 में से कोई ना कोई एक तो होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही कॉन्सेप्ट है। 12 में से आपने पहला सुर पकड़ लिया, अब आपका पहला टारगेट फिनिश। अब दूसरे टारगेट में आपको क्या करना है, उसका अगला सुर आपको मतलब स्टेप वाइज स्टेप चलते जाना है। पहले तो आपको फीलिंग पहचाननी है, जैसे क्योंकि तुम, तो इसमें पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, तो सीधी सी बात है अगर मैं स से स्टार्ट कर रहा हूं तो या तो रे शुद्ध लगेगा, या ग कोमल ग शुद्ध लगेगा, या म प, ऐसे सारे जो थर्ड बिलावल के वो यूज होंगे, ठीक है। ऐसे हम पहचानते हैं। अब देखिए मैंने पहला सुर कैसे पहचाना, हिट एंड ट्रायल से करना है आपको। क्यों क्यों, अभी मेरा ये मैच किया है, लेकिन इससे पहले मैच नहीं किया था। क्योंकि तुम ही हो। अब मान लीजिए, क्योंकि देखिए अगर ये मेरी स्केल होगी एफ वाली स्केल, तो इसको अब मेरा सा क्या हुआ ये, अब सा के अकॉर्डिंग रे क्या था, रे शुद्ध ग शुद्ध, तो इसलिए पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। अब मान लीजिए मैं रे कोमल लगाता हूं तो क्या होगा, नहीं मैच किया, तो बस आपको मैच करते जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए आपने पहला सुर फिक्स कर लिया था, उसके बाद रे कोमल नहीं था, तो आपको एक बढ़ते जाना है। रे शुद्ध होगा, रे शुद्ध नहीं है तो उसके बाद ग कोमल होगा, ग कोमल नहीं है तो ग शुद्ध होगा। आपको शुरू में प्रॉब्लम आएगी, मैं मानता हूं, लेकिन जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी आप सीख पाएंगे, ठीक है। और एक बात आपको सबसे पहले ये और पता करनी है, जैसे आपने स्टार्टिंग नोट कर लिया पता कि सी शार्प आपका रेफरेंस है एग्जाम्पल के तौर पर, तो अब आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे हाई जाना है या लो जाना है, ठीक है। हाई जाना है तो कितना हाई जाना है, लो जाना है तो कितना लो जाना है, ठीक है।
जो सुर निकल रहा था और जो आपने दबाया, तो उसके गलती को नोटिस कीजिए कि सुर ये निकल रहा था और मैंने ये दबाया, तो अब मुझे अगली बार जब मैं दबाऊंगा तो मुझे ध्यान रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका प्रोसीजर है सीखने का। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, जो सिंपल गाना है, ठीक है। कोई से भी आपकी जो स्किल है उस पर ट्राई कीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब देखिए इसमें क्या था, मान लीजिए कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, मैंने अभी स्किल चेक नहीं किया। अब मुझे सुन के पता लग रहा है कि हैप्पी पे केवल एक साउंड था, तो एक ही सुर लगेगा। अब वो कौन सा लगेगा, तो वो आप 12 में से ट्राई कीजिए, एक एक करके ट्राई करते जाइए। शुरू में आपको ट्राई ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे उतने आपके ट्राई कम होते जाएंगे, मतलब कि आपको समझ में आने लगेगा और आप एक बार में, 2 बार में, 3 बार में हिट कर जाएंगे जो ओरिजिनल साउंड है। अब जैसे देखिए, अब हैप्पी बर्थडे टू यू में क्या करूंगा मैं, जो पहला साउंड है हैप्पी पे केवल एक ही साउंड था, तो एक ही नोट स्ट्राइक होगा। अब कितनी बार हैप्पी, जितनी बार साउंड में आप जो गा रहे हैं, जितनी बार उसमें स्ट्राइक आ रहा है उतनी बार हमको वो नोट दबानी है। तो आपको ये भी रटना नहीं है कि किसी नोटेशन में सा 4 बार दब रहा है, सा 3 बार दब रहा है, सा 2 बार दब रहा है। ये फीलिंग्स पर बेस्ड है, जो गाना ओरिजिनल है, जो आपके दिमाग में धुन है उस पर बेस्ड है कि आपको कितनी बार बजाना है और कैसे बजाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं हम हैप्पी बर्थडे टू यू बिना हारमोनियम की इसके आपको बताता हूं एक बार। जैसे मैंने पता किया, पहली नोट मेरी है हैप्पी की, मान लीजिए ग शुद्ध होगी, हैप्पी बर्थ। अब देखिए हैप्पी के बाद जब बर्थडे का ब शब्द आया तो मुझे पता लग गया वो सुर थोड़ा हाई था। अब लो होता तो लो कैसे साउंड करता, पहले आपको इस पर बताता हूं एक बार, हैप्पी बर्थडे। अब मुझे पता लग गया कि ब पर हाई जाना है, तो पहले मैं रे कोमल पे जाऊंगा, लेकिन रे कोमल पे वैसा साउंड नहीं आएगा, क्योंकि रे कोमल पे मुझे पता है कि सा के बाद रे कोमल दबाते हैं तो इंटेंस साउंड आता है, गंभीर। लेकिन हैप्पी बर्थडे में तो खुशी थी, तो इसलिए रे कोमल के बजाय रे शुद्ध आएगा। तो फिर से देखते हैं, हैप्पी बर्थडे। अब फिर से मैं रे शुद्ध से सा पर फिर वापस आया, क्योंकि मुझे पता लग गया पहले मुझे हाई जाना है फिर लो आना है। हैप्पी बर्थडे, अब टू यू। अब फिर से पता सुन के लगा मुझे कि टू में मुझे और हाई जाना है, टू यू। अब कितना हाई जाना है तो वो आप ट्राई कीजिए। देखिए हैप्पी बर्थडे, ये मैंने टू, ये ज्यादा हाई हो गया। अब ज्यादा हो गया तो इसका मतलब थोड़ा पीछे जाइए। फिर से देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैच किया। अब इस सा के अकॉर्डिंग ये क्या था, सारे गा मा, थर्ड बिलावल का म था। मैंने आपको बताया कि सा से रे गा मा पा धा नी सा किसी पर भी जंप करेंगे थर्ड बिलावल में तो वो खुशी की फीलिंग देगा, तो वही ये दे रहा है, आपको सुन के पता लग रहा होगा। फिर से देखते हैं, हैप्पी बर्थडे टू पर पहुंचे, उसके बाद यू। अब फिर से हमको पीछे आना है, टू यू। अब मुझे कैसे पता लगा पीछे जाना है, सीधी सी बात है, अगर ऊपर जाना होता तो इसके और आगे वाला सुर आता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है, टू यू ये है। तो ऐसे आपको ट्राई करते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा दिए गए लेसन्स को फॉलो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर भी सीखना चाहते हैं म्यूजिक के बारे में, तो आप इस दिए हुए नंबर पर मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मैं ऐसे लेसन्स रेगुलरली डालता रहूंगा। हर दिन एक वीडियो मेरी नई बनाने की मैं कोशिश करता हूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।